तुम इकिगाई समझते हो? इट इज अ जापानीज कंसेप्ट विच मीन्स अ रीजन फॉर बीइंग। हिंदी में कहूं तो एक ऐसा उद्देश्य जिसके होने से जिंदगी को एक अर्थ मिले, एक लक्ष्य जिसके लिए काम करने से संतुष्टि का भाव महसूस होता है। सेटिस्फैक्शन। वैसे इसी की ही तो सारी दौड़ है ना। इसका मतलब इकिगाई का होना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि अपने इकिगाई को ढूंढा कैसे जाए। ऐसी क्या जुगत लगाई जाए कि पता तो हो जाना कहां है। इन्हीं सवालों से मन का संदूक भरा रहता है। सवालों को टटोलते हुए कई दूसरे सवाल भी जहन में बहस करते जान पड़ते हैं। सवाल जैसे अंतर क्या है सपने और भ्रम में। मंजिल का पता ना हो तब भी निकलना थोड़ा जोखिम भरा नहीं लगता? हाँ लगता तो है, पर क्या सपनों को जाने दिया जाए इस डर में कि अगर फिसल गए तो उठेंगे कैसे? रास्ते में मुश्किल आई तो हाथ कौन थामेगा? या यह सब हो भी गया फिर भी वहां पहुंचकर संतुष्टि ना मिले तो? ये ड्रीम और डिल्यूजन का दलदल बहुत गहरा लगता है। अब अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल आते हैं। यूं यूं लगाओ कि 10 सवालों पर एक जवाब मिलता है। सफर सफर करना जरूरी है। सिर्फ ख्याली पुलाव बनाना खुद से धोखा होगा। मंजिल सही है या नहीं सिर्फ एक ही तरीका है जानने का। अब जवाब मिला तो हौसला बढ़ा। मन हुआ कि बस बस्ता टागो और निकल पड़ो। फिर याद आया फिलहाल क्वारंटीन चल रहा है। और वैसे भी सफर का मतलब सिर्फ बाहर जाना नहीं होता। अपने हिस्से की छत से शुरुआत करते हैं। आज खुद से शुरुआत करते हैं। और अगर मनपसंद खिलौना खेलते खेलते लग भी जाए तो बच्चा खेलना तो नहीं छोड़ता। हम भी हिम्मत कैसे हार सकते हैं? रोशनी की चाहतों में चिराग से लड़ता रहा। फिर अंधेरा बढ़ गया मैं विराग से डरता रहा। हर झरोका रोशनी का बंद खुद करता रहा। और फिर कृत्रिम उजाला भाग में बढ़ता रहा। चाह कर भी पा न पाया जो भी मेरे मन में था। मैं हमेशा खुद से ही बस दुश्मनी करता रहा। मौत का हर बार दर्शन पुख्ता मुझको कर गया। जिंदगी को छोड़कर फिर सनसनी मरता रहा। वक्त की हर फिक्र ने मेरी तमन्ना छीन ली। खून में खुद ही मैं अपने खुद जहर भरता रहा। चाह कर भी जी न पाया हर कदम पर डर जो था। फिर डर को धोखा देने वाली मैं नहर भरता रहा। कागजों की कश्तियों में मैं सफर करता रहा। खुल गई कश्ती जो भंवर में खुद कहर करता रहा। सोचकर कुछ और आया और कुछ करता रहा। जिंदगी के हर सफर में मैं सफर करता रहा।